नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है उत्तर भारत की प्रमुख नदियां, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे गंगा नदी और उसके अपवाद तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और कौन कौन सी नदियां गंगा में मिलती हैं, और गंगा नदी कैसे, किन नदियों के मिलने से जो है गंगा नदी जो है इसका नाम उसको दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर हमारा पड़ जाता है भाइयों, ये हमारा है गंगोत्री, जहां से हमारा गंगा का उद्गम है, गंगोत्री। पर यहाँ से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है भागीरथी। इस भागीरथी में एक नदी इधर से आके मिलती है, इसको इसका जो नाम है उसका नाम है भील गंगा। क्या नाम है? भील गंगा नदी। फिर एक नदी इधर से आके जुड़ती है, जो इधर से आके जो नदी जुड़ती है उसका नाम है, ऐसे ऐसे करके आके जुड़ जाती है, यहाँ से जुड़ती है। ये हमारी जो गंगोत्री है, ये पूरा जो एरिया है ये है उत्तराखंड। कौन सा एरिया है? उत्तराखंड लिख देते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड, ये पूरा जो है यूके वाला एरिया है। यहाँ से गंगोत्री निकलती है, इसके बगल से ही, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से यमुनोत्री है, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी हमारी, जो कि यमुना नदी जो है वो आके प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज, जहाँ हमारा गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो हमारी गंगा नदी हो गई। गंगा नदी यहाँ से बनेगी। ये हमारी जो नदी है ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है ये? भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी है। और यहीं पे जब भील गंगा यहाँ पे आती है तो यहीं पे एक बांध है, बहुत फेमस बांध है भारत का, जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है भाइयों? टिहरी बांध। टिहरी बांध। ये जो हमारी है अलकनंदा, ये कहाँ से निकलती है? या इसका जो ना जहां से निकलती है उसका नाम है सतोपत। ये यहाँ से निकलती है और इसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ से ये निकलती है, अलकनंदा नदी। इसमें एक नदी और आके जुड़ती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी जुड़ती है? धौली गंगा। धौली गंगा। और यहाँ पे एक प्रयाग बनता है मित्रों। यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? जैसे यहाँ पे अलकनंदा नदी जो है यहाँ पे आती है डायरेक्ट, इसमें एक नदी जो है यहाँ पे संगम बनता है, एक प्रयाग बनता है। दो नदियां आपस में यहाँ पे मिलती हैं, तो फिर यहाँ से जो फिर एक नदी हो जाती है। इस प्रयाग को बोलते हैं, कौन सा है? ये विष्णु प्रयाग है। ये विष्णु प्रयाग है। और ये निकलती कहाँ से है? तो एक कामेट, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, ये निकलती है कामेट से। फिर उसके बाद एक नदी और यहाँ पे जुड़ती है। कौन सी नदी जुड़ती है? यहाँ पे एक नदी जुड़ती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जुड़ती है। ये कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एक पर्वत है। ज्यादातर जो नदियां हैं वो पर्वतों झीलों से ही निकलती हैं। इसका जो उद्गम है, जो नंदाकिनी का उद्गम है नंदकोट। ये कौन सा प्रयाग बनाती है? ये तो विष्णु प्रयाग बनाती है। ये जो बनाती है नंदाकिनी नदियां बीच में मिलती है अलकनंदा में, तो ये नंद प्रयाग बनाती है। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में बनाती है। फिर एक और नदी इसमें आके मिलती है, और वो कौन सी नदी है? एक ऐसी नदी आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहाँ पे मिल जाती है। उद्गम स्थल है बिंडारी। और ये कौन सी नदी है? ये नदी है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। अब इसका, जहां पे इसका प्रयाग बनता है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। यहाँ पे प्रयाग बनाती है अलकनंदा में आके जो है ये भी मिलती है, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। फिर एक और नदी इसमें आके जुड़ जाती है, ऐसे ऐसे इधर से आती हुई एक नदी है, यहाँ पे जुड़ती है।
इस जो इसका यहाँ पे संगम बनता है, इस संगम का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है भाई? रुद्रप्रयाग। ये बहुत फेमस प्रयाग हैं, आपको लाइन से याद करना है। और जब ये अलकनंदा इसमें जाके जुड़ती है, ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा में कई नदियों का जो है संगम है। एक हमारी जो है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, और इधर एक ये गंगा नदी जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। जो निकलती है चौराबाड़ी से, इसका उद्गम स्थल चौराबाड़ी है। मंदाकिनी नदी जो हमारी है, ये आके हमारे रुद्रप्रयाग पे मिलती है। फिर जो ये हमारी जो है अलकनंदा नदी है, और इधर हमारी जो भागीरथी नदी है, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, इस जो इसका संगम जो है ये देवप्रयाग कहलाता है, देवप्रयाग। फिर इसके और आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ऋषिकेश है। ऋषिकेश बहुत ही जो है घूमने लायक स्थल है। ये सब गर्मियों के मौसम में घूमने लायक अच्छी जगह है। फिर और आगे आएंगे तो हमारा हरिद्वार है। हरिद्वार तो आप समझ गए हैं कौन कौन सी नदियां हैं। इधर से हमारी गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। भागीरथी यहाँ पे आती है, यहाँ पे देवप्रयाग से। इसके आगे पूरी नदी जो है गंगा की नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा कौन सी बन जाती है? फिर ये गंगा बन जाती है। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा बेसिक बात है, जान लीजिए आप। गंगा गंगा इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। उद्गम जो है गंगोत्री है। भारत में कितनी लंबाई है? भारत में लंबाई, अगर भारत में लंबाई की बात की जाए तो भारत में इसकी जो लंबाई है, जिसकी लेंथ है, तो 2510 किलोमीटर है। फिर ये हमारी यमुना है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। ये हमारा जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो हमारा उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड से होते हुए जो हमारी गंगा नदी है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से होते हुए जो जाके जो है बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो है हमारी गंगा नदी निकलती है। कि गंगा नदी की भी कई सहायक नदियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में गंगा नदी जो भी सहायक नदियां उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।